नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में स्वागत है। मैं मनदीप आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 5 जो है 6/9/2021 का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बग बग ओनली फैक्ट्स झटपट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्वालिफाई क्या एज होनी चाहिए? तो आंसर इज 35 ईयर्स होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। या कह सकते हैं राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। और राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रखंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो लोगों से रिलेटेड, सार्वजनिक विकास से रिलेटेड जितने भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स लागू करते हैं और अपने क्षेत्र के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करते हैं। एरिया की जो भी फुलफिल होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, या महान्यायवादी का परिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं? पहले तो महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते ही बताती हूँ। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो क्या होगा ये कथन में? ये कथन दोनों ही ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत के राज्य क्षेत्र के कोई भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट्स में जाकर सुनवाई का अधिकार रख सकते हैं। और महान्यायवादी की जो भी वेतन होता है, पारिश्रमिक होती है, वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। महान्यायवादी की जो पद की जो व्यवस्था है वो बताई गई है अनुच्छेद 76 में। और महान्यायवादी क्या होते हैं? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो भी प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल और बोलिविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलिविया में संघर्ष एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। या 2, नेपाल का संघर्ष सफल रहा जबकि बोलिविया का संघर्ष असफल रहा। तो आंसर आएगा इसका सी, केवल 1, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जो भी आंदोलन चल रहे थे। और जो बोलिविया था उसके अंदर जन संघर्ष चल रहा था। जो लोकतांत्रिक सरकार थी उनसे जनता कुछ मांग मनवाने के लिए वो आंदोलन चला रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, माओवादी पीपुल्स वॉर नेपाल में डैश में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी पीपुल्स वॉर नेपाल में? 1996 में। ये 1996 से 2006 तक ये संघर्ष चला था। और ये कहाँ हुआ था? नेपाल के पूर्व साम्राज्य में। और ये लड़ाई किसके बीच में थी? नेपाली शाही सरकार और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में, जिनको माओवादी भी कहते हैं, उनके बीच में लड़ाई देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांटा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपने संबंधित अध्यक्ष के साथ सही सम्मिलित है? संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत सारे समितियों में बांट दिया था कार्यों को। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी समिति कौन से अध्यक्ष के साथ सम्मिलित है। तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, या संघ शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1 और 2 सही है। और जो संघ शक्ति समिति है वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी प्रांतीय संविधान समिति। ऑन दैट टाइम दोस्तों बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था 8
8 जो समितियां थी, 8 समितियां बहुत बड़ी लेवल पे थी और बाकी सारी छोटी छोटी लेवल की समितियां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति डैश करते हैं। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायिक निकाय है दोस्तों। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। और जिसमें मैक्सिमम 34 न्यायाधीश होते हैं और उसके पास मूल बेसिकली सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं, मतलब हाई लेवल की शक्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके अंदर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ प्रावधान है, ठीक है। और जो उनसे राज्य नहीं है उस प्रावधान के अंतर्गत या उस प्रावधान के अंदर अनुसूची में नहीं है, वो कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है उस 6ठी अनुसूची में। उस 6ठी अनुसूची में है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा भारतीय संविधान है ना, उसे 6ठी अनुसूची के तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना की है, यानी कि स्वायत्त जिला परिषदों, इसकी स्थापना की है वहाँ पर। और ये जो स्वायत्त जिला होते हैं, ऑटोनोमस जिले डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना और उसके संरक्षण को देखना, ठीक है, ये आता है इसके अंदर। और अरुणाचल प्रदेश इस 6ठी अनुसूची के तहत में नहीं आता है, ये राज्य शामिल नहीं है। और कौन से राज्य शामिल है ये बता देती हूँ दोस्तों। असम, ये 6ठी अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सम्मिलित है? ये बताना है कि अनुच्छेद सही सम्मिलित है कि नहीं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 67 भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। अनुच्छेद 56 है, राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 60 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 60 बताता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में। और अनुच्छेद 67 बताता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। ये 56 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में और 67 बताता है उपराष्ट्रपति के पदावधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत की लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में लोकतंत्र के प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना। भारत में ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। तो दोस्तों ऑप्शन सही रहेगा इसका, वो है डी। ये तीनों ही बातें सही हैं, तीनों ही कथन सही है लोकतंत्र के संदर्भ में, भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में, कि भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया लोकतंत्र के प्रावधानों ने और सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना भारत ने। और भारत में ग्राम स्तर की सरकार जो है वो क्या है, गांधीवाद सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो PYQ है वो खत्म होता है और ये वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज स्टे ट्यून बने रहें एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप। थैंक यू।